वेलकम बैक। सो आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ क्विक रिकैप। हमें पता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है। व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कम्स टुगेदर टू डू अ बिजनेस विथ ए कॉमन पर्पस। ठीक है, फिर हमने उसके कुछ टाइप्स देखे थे, जिसमें से पहले हमने दो देखे थे। ठीक है, कौन से थे? वन वाज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन वाज वर्टिकल कॉम्बिनेशन, राइट। फिर आज जो हम करने वाले, ठीक है, उसमें और कुछ तीन टाइप्स है कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, रादर हमने वो भी देखा था कौन से रीजन है कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, आज जो हम करने वाले इट स्टार्ट्स विथ दूसरे तीन कॉम्बिनेशंस है जो हम आज के सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। एंड वो शुरू करने से पहले थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है हमें पता था। वर्टिकल में भी हमने देखा था फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर दो टाइप के हमने कॉम्बिनेशन देख लिए थे। फॉरवर्ड में मैंने बताया था क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा। फॉरवर्ड में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कंपनी है वो अपने रिटेल स्टोर के तरफ मूव होती है। मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, आया ना। हमने एग्जाम्पल लिया था एप्पल का, राइट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल यहां पर दिया था हीरो साइकिल, डी मार्ट। यहां पर कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, कंपनी मूव टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग। तो ये कंपनी कहां पर होगी? कहीं ना कहीं रिटेल सेगमेंट में। मैंने बोला था हीरो साइकिल बेच रहे, लेकिन हम टायर भी बनाने लगे। डी मार्ट हम लोग रिटेल सेलिंग करते हैं, लेकिन अब हम खुद का पैकेट्स और खुद की ब्रांड बना के भी बेच रहे हैं। ठीक है, सो इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर क्या है? यहां पर रिटेल सेगमेंट है। And we are moving towards मैन्युफैक्चरिंग, और उसे मैं प्रोसेसिंग भी बोल सकता हूं, राइट। तो ये दो चीज हमने देखी थी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, या कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे तो भी सही। तो आज का जो पोर्शन है आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, वो आगे बढ़ने से पहले आज कौन से तीन टाइप्स है? वन इज योर लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। फिर हमारे पास उसके अंदर भी दो टाइप्स है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ये दो पार्ट्स है उसके अंदर। फिर वी हैव मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आल्सो। ठीक है, तो ये सब चीज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 3, पेज नंबर 27 में आइए। दैट इज लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। सी, अलाइड और लेटरल वो क्या होता है? इट इज समथिंग, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ज्वाइंट कॉम्बिनेशन। अलाइड मतलब जो चीज जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखने जाएंगे तो दे आर समवेयर कनेक्टेड। ठीक है, हम उस टाइप के कॉम्बिनेशन की बात करने वाले। कैसे? मैं आगे एग्जांपल देने वाला हूं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फर्म्स व्हिच मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दो दे आर अलाइड इन सम वे। ये जो लिखा है ना, दो दे आर अलाइड इन सेम वे, उसका मतलब है दो दे आर कनेक्टेड इन सम वे। वो कोई भी एंगल से कहीं ना कहीं वो फर्म्स या तो कंपनीज जुड़ी हुई है। समझ में आया? चलो, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ लेटरल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर भी दो पार्ट। लेट अस मेक इट आउट दिस ऑन बोर्ड ओनली। ठीक है, लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं उसको दूसरे वर्ड में बोल रहा हूं कनेक्टेड। ठीक है, उसमें भी दो पार्ट। कौन से? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है दोनों में? चलो,
फर्म्स ज्वाइन टुगेदर विथ ए मेजर, हाँ अभी कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं इन सिंपल टर्म्स, मूविंग टूवर्ड्स वन पॉइंट, ठीक है, એટલે આપણે કહીએ કે એક સેન્ટર પોઈન્ટ પર મળી રહ્યા છે अलग अलग टाइप्स इंडस्ट्रीज, दिस इज समथिंग गिवन इन दिस कन्वर्जन, ठीक है। In this case, various firms join together with a major firm to supply its requirement of raw materials or basic material। उन्होंने क्या कहा है कि जो भी बड़े फर्म्स होंगे उनके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, मेजर फर्म मतलब बड़े फर्म्स। तो कोई भी फर्म जो छोटा है मीडियम लेवल का है वो बड़े फर्म के साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्यों, इट्स रिक्वायरमेंट, जो सप्लाई का रिक्वायरमेंट है, टू सप्लाई इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और बेसिक मटेरियल्स, ठीक है। Thus the different types of products produced by the combining units becomes raw material of a single firm। Thus the different types of product produced by the combining units, yes, जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, उस जैसे मान लो कंपनी ए वो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी बी वो भी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उन सबके जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं असेंबल होके एक प्रोडक्ट बन रहा है, समझ में आए, मतलब एक दूसरी कंपनी के जो मटेरियल है अगर वो आप यूज करेंगे तो आप कुछ एक नया प्रोडक्ट दे पाएंगे कस्टमर को, ठीक है, मैं उस टाइप की इंडस्ट्री की यहां पर बात कर रहा हूं। Thus the example, a printing press may join with a manufacturer of ink, paper, type and cardboard to get supply of equipments and raw materials from the integrated units। This is clear from the following figure। मान लो एक बहुत बड़ा प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, तो उन्होंने किनके साथ टाई अप कर लिया, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कि मान लो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, प्रिंटिंग हाउस जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों ने इंक वाले के साथ टाई अप कर लिया, प्रिंटर्स वालों के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है, फिर प्रिंटर की जो इंक आती है, ठीक है, इंक वालों के साथ टाई अप कर लिया, समझ में आया। सो ऐसे क्या हो, हाँ इनफैक्ट पेपर जो रॉ मटेरियल है हमारा प्रिंटिंग के लिए उनके साथ मतलब पेपर इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर लिया, और ये टाई अप करने से उनका क्या हुआ कि जो भी उनका रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है, आप समझो हमने जो ऊपर पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा कि जो स्मॉल या तो मीडियम टर्म फर्म्स है, फर्म्स यानी कंपनीज यहाँ पर, तो जो कंपनीज है उन लोगों को जरूरत पड़ती है दूसरे मटेरियल्स की, जैसे ये प्रिंटिंग प्रेस है उनको जरूरत किसकी है, इंक की जरूरत है, पेपर की जरूरत है, समझ में, टाइपिस्ट की जरूरत है, तो ये सब लोग को उन्होंने हायर किया। तो मतलब पहले जो चल रहा था वो हायर करते थे, मतलब किसी के पास से मंगवा देते, बट मान लो उनके साथ जुड़ के ही काम करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कितना इजी होगा, कितना कॉस्ट एफिशिएंट होगा, खर्चा कमाएगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फ्रॉम ए लॉन्गर पर्सपेक्टिव। मतलब अगर आप लंबा सोचेंगे बिजनेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि बहुत टाइप की कॉस्ट आप बचाएंगे, क्योंकि उनके साथ अभी आप काम कर रहे हो सकता है कि वो रेगुलर बेसिस पे आपको सप्लाई करें, या तो आप उनके साथ पार्टनरशिप भी करो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे तो इट इज अगेन ए कन्वर्जेंट कॉम्बिनेशन। तो मैं यहां पर एग्जांपल लिख सकता हूं, पेपर इंडस्ट्री, राइट, ओके फाइन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। हाँ देखो नीचे एक ग्राफ दिया, रादर एक चार्ट दिया, प्रिंटिंग प्रेस कार्डबोर्ड वालों के साथ, मशीनरी वाले के साथ, मतलब जो मशीन्स यूज होते हैं प्रिंटिंग के लिए, पेपर और इंक वाले के साथ, उन सबके साथ उन्होंने टाई अप कर लिया और वो लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, समझ में आया। नाउ वी आर कमिंग विद डाइवर्जेंट लेटरल, सी અહીંયા શું મૂવિંગ ટુવર્ड्स वन पॉइंट, नाउ नॉट वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स वन पॉइंट बट मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। अब क्या है देखते हैं। इन दिस केस a major firm supplies its product to other combining firms which use these products as their raw material। सी आप यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूज होंगे कि बार बार एक दूसरे, मतलब जो भी दो चार इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे को काम आता है और सब लोग ज्वाइंट हो गए, लेकिन वहां पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या है अभी मालूम पड़ेगा। सी This, thus, in such combination, the product of one firm becomes the raw material of many other firms। Example, steel की बात करते हैं, steel mill supplies its steel to a number of concerns, producing a variety of products like tubing, machinery, engineering goods, etc। आपने देखा होगा, आप लारी में भी जाएंगे तो वहां पर भी स्टील, बहुत जो अच्छी अच्छी लारीज होती है, आप पानीपुरी की लारी पे विजिट किया होगा, वहां पर भी स्टील यूज होता है, बहुत जगह पे स्टील यूज होता है, राइट।
सो आई एम नॉट टेलिंग कि उनके साथ टाइप करेंगे, बट कहने का मतलब ये होता है कि अलग अलग जो इंडस्ट्री है वहां पर स्टील यूज होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में होता है, मतलब बिल्डर्स लॉबी यूज करता है, फिर कुछ कुछ मशीन्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे जेरोक्स मशीन हो गया, वहां पर भी बहुत जगह पर स्टील के स्पेयर पार्ट्स आते हैं, क्योंकि पहले आते थे आयरन के, लेकिन अभी स्टील आने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया ट्यूबिंग, आपने देखा वो बहुत बड़ी ट्यूब्स जाती है, ठीक है, कंपनी के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, आपने रास्ते में भी देखा होगा, तो वहां पर भी स्टील की जरूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन से लेके एवरीवेयर यू फाइंड कि स्टील इज रिक्वायर्ड। तो अभी क्या होगा कि ये जो कंपनीज है, ठीक है, उनके साथ टाई अप करके साथ में बिजनेस करेगी, रेगुलर बेसिस पे उनको मटेरियल प्रोवाइड करेगी, इस तरीके से लोग साथ में आके बिजनेस करेंगे। तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, डाइवर्जेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, याद रहेगा, होप समझ में आ रहा है। तो ये दोनों कैसे अलग है आप समझ पा रहे होंगे कि जो दूसरे फर्म्स है ये इनके पास जा रहा है, ये जो है पेपर इंडस्ट्री वो सब फर्म के साथ टाई करके ये जा रही है उनके पास, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्टील इंडस्ट्री के नीचे वाले जितने भी लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है वो उनके साथ टाई कर, ये डिफरेंस है यहाँ पर। समझ में आ रहा है, एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट पॉइंट, जिनको जहां पर जरूरत है उस हिसाब से स्टील इंडस्ट्री के साथ वो लोग जुड़ने वाले हैं। तो दिस इज आई वुड से कि ये इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, समझ में आया, पता चल रहा है। चलो नाउ फाइन। सो वहां पर एग्जांपल दिया स्टील, तो कहां कहां पर जरूरत पड़ती है, बिल्डिंग, मशीनरी, ट्यूबिंग में। तो अगर ये सब जो इंडस्ट्री है वो अगर स्टील के साथ आ जाए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट वाला कॉम्बिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर जगह पर स्टील की रिक्वायरमेंट अलग है यहाँ पर, ठीक है। चलो डायगोनल कॉम्बिनेशन, उन्होंने बाजू में लिखा है सर्विस कॉम्बिनेशन, एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है, पढ़ते हैं। Diagonal combination. In diagonal combination, a unit providing essential auxiliary goods and services is combined with a unit operating in the main line of production. Example दिया है, an industrial unit combines with a repair shop. अब समझो मेरी बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, यू आर ए फ्रिज मैन्युफैक्चरर, रादर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, आप लोग बनाते हो। सीधी सी बात है कि जब वो लंबे टाइम तक यूज होगा, रादर मैं एसी का एग्जाम्पल ले लूँ, वहां पर बहुत सर्विसेज की जरूरत पड़ती है 1-2 साल बाद। तो व्हाट यू डिड इज कि जो रिपेयरर है, ठीक है, आप उनके साथ कंबाइन कर रहे हो, मतलब सपोज यू आर एलजी, ठीक है, आप एलजी का एसी बनाते हो, ठीक है, यू आर ओनिंग एलजी ब्रांड। अभी सीधी सी बात है कि यू हैव एक 2 चीज हो सकते हैं जब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, एसी बना रहे हो, 2 चीज, या तो आप इन हाउस रिपेयरर्स और सर्विसेज प्रोवाइड करो। इन हाउस मतलब क्या, खुद के रिपेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज जब हमने एसी का कंपनी शुरू किया, हमने सोच लिया पहले से कि हमने एक काम करते, हमारी याद नहीं जाएंगे, आपके पास सर्विस करके आएंगे, आप जस्ट कॉल कीजिए। और ऐसा बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, बिकॉज वो कंपनी आज बड़ी हो गई है एंड दे कैन अफोर्ड, कि वो अफोर्ड कर सकते हैं अपना इन हाउस रिपेयरिंग। तो अब क्या होगा कि कुछ भी स्पेयर पार्ट्स हो, कुछ भी होगा, आप किनको कॉन्टेक्ट करेंगे, एलजी को। ये इन हाउस मतलब ये अंदर है, कंपनी खुद ही बनाती है और खुद ही सर्विस प्रोवाइड कर रही है रिपेयरिंग का। अब बात होती है कि ये जैसे मान लो अभी तक हम लोग आउटसोर्स करवा रहे हैं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि थर्ड पार्टी के पास में करवा रहा है, मतलब मेरे कंपनी के एम्प्लॉय वहां नहीं जा रहे थे, हाँ कंप्लेंट्स आते थे, लेकिन जाता था कौन, ये। अब कंपनी जब शुरू हुई तब मुझे उनको ये इतना नहीं मालूम था जो भी आज ये कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने कंपनी शुरू किया तब मुझे इसका रिक्वायरमेंट कम लग रहा था, बिकॉज मैंने बिजनेस देखा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरा बिजनेस आगे बढ़ा, आई फाउंड कि नहीं है, ये रिपेयरिंग का भी चक्कर है, बहुत सारा चीज है, वारंटी सर्विस ये सब देना पड़ता है कस्टमर को, तभी कस्टमर हमारे पास
रहता है तो एक काम करते हैं, आज तक जो लोग बाहर रिपेयरिंग कर रहे थे क्यों ना मैं उनके साथ टाइप कर लूं, उनको मेरे साथ मर्ज कर लूं। आई एम रिपीटिंग, आज तक मैं बाहर वाले मेरी कंपनी का सर्विस कर रहे थे एसी और फ्रिज, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि वो लोग मेरे साथ जुड़ जाए, समझ में आया, वो लोग मेरे साथ मर्ज हो जाए, तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे या तो मेरे नीचे काम करेंगे, समझ में आया। सो कंपनी क्या करेगी, ये जो थर्ड पार्टी लोग थे जो सर्विस और रिपेयरिंग प्रोवाइड करते थे आपके प्रोडक्ट का, उनको आपने अपने साथ ले लिया। क्या किया, उनको आपने अपने साथ ले लिया कि अभी आप हमारे अंडर काम करेंगे या तो हमारे साथ काम करेंगे। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायगोनल कॉम्बिनेशन। डायगोनल मतलब શું, ત્રાસુ। डायगोनल નો मतलब गुजराती में થાય ત્રાસુ, राइट। सो व्हाई दे हैव गिवन द नेम क्रॉस कॉम्बिनेशन, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको मतलब ये मैन्युफैक्चरर को और इनको क्या लेना है, आप मुझे ये बताओ। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको और मैन्युफैक्चरर को क्या लेना है, कुछ भी नहीं, ना इनका कुछ मटेरियल वहां यूज होता है ना उनका यहाँ। हाँ ये बात है कि हम रिपेयरिंग उनका ही प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन अगेन वो सर्विस इंडस्ट्री में आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए ये क्रॉस पोजीशन हो जाती है जब आप कोई थर्ड पार्टी के साथ या तो आउटसाइडर के साथ मर्ज कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज ए क्रॉस पोजीशन फॉर मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए। सो दे हैव टर्न्ड वर्ड डायगोनल कॉम्बिनेशन, समझ में आया। सो लेट अस गिव हियर द एग्जांपल ऑफ होप ये याद रहेगा, ठीक है। क्रॉस कॉम्बिनेशन और मैं बोल सकता हूं सर्विस कॉम्बिनेशन। होप ये क्रिस्टल क्लियर होगा आपको, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। सो नाउ वी आर होपफुली मूविंग टू लास्ट पॉइंट, लास्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। दैट इज सर्कुलर कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलिए। डायगोनल कॉम्बिनेशन और अदर सर्कुलर कॉम्बिनेशन, जिसको मैं बोलता हूं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सी ये जो है ना कॉम्बिनेशन, ये हमने जितने भी टाइप देखे ना उसका कहीं ना कहीं मिक्सचर है, यहां पर कोई भी चीज फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कंपनी को लगा यार बहुत सारा फंड है तो हमने वहां पैसा डाल दिया, उनको हमारे साथ जोड़ लिया। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, बहुत रिसेंट पास्ट का एग्जांपल दूंगा, आप यू कैन इवन गूगल इट आउट, आपको पता चलेगा कि ओके फाइन ऐसा भी होता है जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है, ठीक है। सर्कुलर कॉम्बिनेशन, व्हेन द फर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 28 में है, व्हेन द फर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंबाइंस टुगेदर। देखो वर्ड सुनो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बॉक्स करना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। लेट अस राइट इट डाउन। ठीक है, सर्क्यूलर ना, ओके। सर्क्यूलर, या तो मैं मिक्स्ड भी लिख देता हूं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कैसा है, दो चीज को मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिफरेंट इंडस्ट्री और सेकेंड है डिफरेंट प्रोडक्ट और इधर सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन में दो चीज समझना। देखो, when the firms belonging to different industries, मतलब different industries producing different products or services combined together under one banner or central agency. One banner or central agency मतलब एक नाम के अंदर, हाँ या ना, हाँ। It is known as a mixed or circular combination. ये उन्होंने उसका मीनिंग दिया। Let us take some examples. Example, if sugar mills combines with steel mill and cement factory, it is known as mixed or circular combination. अभी आप मुझे बताओ, क्या शुगर मिल को सीमेंट इंडस्ट्री से कुछ लेना देना? नहीं। अभी आप ये मत बोला सर कि शुगर मिल जहां पर बना रहे वहां पर वो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए नहीं, वो एक बार इवेंट है, बार बार सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती शुगर में। हाँ, मैं ऐसा बोलूं कि भाई शुगर इंडस्ट्री वाला है
वो मान लो कि कोई शुगर केन जो प्रोड्यूस करता है, तो मतलब जहां पर भी खेत में होता है उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं मान सकता हूँ कि चलो उनको कुछ रॉ मटेरियल्स यूज होता है एक दूसरे को, लेकिन अदरवाइज नॉट। सो इट मीन्स कि जब कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस में, ठीक है, मैं जैसे आज मैं क्लास चला रहा हूँ, मान लो मैं कुरियर बिजनेस वाले के साथ चला गया, सो क्या मुझे कुरियर और क्लास को कुछ लेना देना है? नहीं है, नहीं। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि व्हेन यू आर टोटली इनटू डिफरेंट सेक्टर, ठीक है, आपका बिजनेस लाइन अलग है, आप दोनों जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो भी डिफरेंट है, ठीक है। शुगर वाले क्या करते हैं? शुगर प्रोवाइड करते हैं ना मार्केट में, जैगरी प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट वाले सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो उन दोनों की मेल है? नहीं है। सो व्हेन दिस पीपल कंबाइन टुगेदर, तो उसे मैं कहता हूँ मिक्स या तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन। सर्कुलर क्यों वर्ड दिया है और मतलब उसका नाम दूसरा मिक्स दे दिया, व्हाई सर्कुलर? बिकॉज सी अल्टीमेटली यू वर नॉट कंबाइंड टुगेदर, मतलब रादर यू वर नॉट रिलेटेड, लेकिन अभी आप अपने आप को रिलेट कर रहे हो, रादर अपने आप को साथ में जोड़ के काम कर रहे हो। सो यू आर सर्कुलेटिंग योरसेल्फ, यू आर मेकिंग, आप बोलते हो ना कि एक बैनर के नीचे, मतलब एक छत के नीचे आना चाहते हो, भले आप अलग अलग हो, इसके लिए वर्ड यहाँ पर यूज किया सर्क्यूलर, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग और एक एग्जांपल भी लेंगे बाद में। इट्स मेन पर्पस इज टू ऑब्टेन एडवांटेज ऑफ कॉमन मैनेजमेंट। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने बोला कि जब आप एक बिजनेस नेम के अंडर काम करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया एक हुआ, तब जब वो एक हुआ, चलो वो तो दोनों एक ही सेक्टर में थे, लेकिन अल्टीमेटली मैनेजमेंट तो भी एक ही से चल रहा है ना। आइडिया और वोडाफोन के एम्प्लॉय साथ में हो गए, समझ में आ रहा है, और जो ज्यादा होंगे एम्प्लॉय को निकाल दिया होगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि whenever you are working on some common management, क्यों? क्योंकि दो कंपनी साथ में आ गई और अभी कोई एक ही आदमी चला रहा है, एक आदमी नहीं बोलूंगा बट एक मैनेजमेंट बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि कंपनी है, ठीक है। सो देन वी विल से कि भाई वो मिक्स्ड या तो सर्कुलर कॉम्बिनेशन हम उसको बोलेंगे। लेट अस टेक सम एग्जांपल। उन्होंने बोला सिर्फ कंपनी के नाम दिए, बट आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। In India, the managing agents like Tata, Birla, Ambani, etc. have successfully adopted such combinations. भी हम मुझे बताओ, टाटा की हम बात करते हैं, ठीक है, उनका मेन जो ट्रस्ट है वो टाटा सन्स कर रही है, तो टाटा इन्वेस्टर्स करके उन्होंने बाइजूस करके एक ऐप है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एनरोल किया, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट डाला, उनके साथ उन लोगों ने काम करना शुरू किया। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? क्या ऑनलाइन लर्निंग और टाटा से कुछ मिलता जुलता है? नहीं है, बट स्टिल उन्होंने उनके साथ कंबाइन किया। और एक एग्जाम्पल देते टाटा का। क्या टाटा मेन कितने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में, ठीक है, लेकिन टाटा ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ टाई अप किया और वो लोग विस्टारा करके एक फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। वो क्या है? वो भी एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टाटा अर्लियर एयरलाइंस में नहीं था, लेकिन अब टाटा उनके साथ काम करना चाह रहे, तो अभी उन्होंने विस्टारा नाम यूज किया और राइट नाउ दे आर, वो सिंगापुर एयरलाइंस है विस्टारा, ठीक है, उनके साथ वो लोग टाई अप करके इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस का। सो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, बिकॉज टाटा इज नॉट नोन फॉर सम एयरलाइंस। हाँ, इंडियन एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस होता तो समझ में आता है, स्पाइस जेट और इंडियन एयरलाइंस होता तो रादर स्पाइस जेट और सिंगापुर एयरलाइंस होता तो समझ में आता है, लेकिन दिस पीपल आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। होप समझ में आ रहा है। सो लेट अस राइट इट डाउन एग्जांपल। यहाँ पर हम देखते हैं किसका एग्जांपल लेंगे। टाटा with